नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं? हमारे रसोई घर में मौजूद नमक खाने के जायके को बढ़ाने के अलावा वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व रखता है। जितना उपयोगी नमक खाने में होता है, उतना ही उपयोगी नमक के उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। वास्तु के अनुसार नमक को कभी भी धातु के किसी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नमक के उन उपायों के बारे में जिनसे लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को कुछ नियम के साथ प्रयोग किया जाए तो यह आपको रातों रात अमीर बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होगा। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर किसी का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिनके संस्कार अच्छे हों, जो धर्म सम्मत आचरण करते हों। नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है, इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, क्योंकि राहु का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव वॉशरूम से ही होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट होते हैं और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। हर माह कटोरी का नमक बदलते रहें और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। नमक घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके साथ ही घर में पोछा लगाते समय भी उसमें चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए आप नमक के पानी से हर रविवार को पोछा लगाइए। इससे आपके धन संबंधी परेशानियां खत्म होने के साथ साथ कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। साथ ही साथ नमक को कभी भी किसी व्यक्ति के अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से अच्छी नींद आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी कम होता है। तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत असरदायक माना गया है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होती है। कई बार बिना किसी वजह से मन में बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में गिर जाता है। इस स्थिति में अपने एक हाथ में मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिराएं और उसे वॉश बेसिन में बहाकर थोड़ी देर
पानी बहने दे, कुछ ही देर में बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का यह टोटका आजमा कर देखिए। एक कांच की कटोरी या ग्लास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें, रूम में रख दें। कमरे में से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या फिर साबुत नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम स्थित कोने में रखें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से निजात मिलता है। कुछ ही दिनों में आपके घर के संकट दूर होने लगते हैं और पैसा आने लगता है। लेकिन यह उपाय करने के लिए आप समय समय पर इस पानी को बदलते रहें। साथ ही यह उपाय रविवार और मंगलवार को ज़रूर करें। इससे इसका फल तभी मिलता है जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए शास्त्रों में यह उपाय बताया गया है कि इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सर पर से 3 बार घुमाना है और फिर अब इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से 3 दिन तक करें। यदि इससे भी लाभ ना मिले तो नमक को अपने सिर पर से उतार कर शौचालय में डालकर फ्लश कर दे। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि हफ्ते में एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाएं तो उन्हें बुरी नज़र नहीं लगेगी। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उसे ऊपर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाता है। अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच की एक बर्तन में नमक रखें और 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखते हैं। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा। इस उपाय के साथ चिकित्सीय परामर्श भी लेते रहें। दिवाली से पहले धनतेरस पर नमक खरीदा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन नमक खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ है और नमक भी वहीं से निकलता है। धनतेरस के दिन नमक खरीद कर घर लाना और इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करने से धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। नमक को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। नमक को सूर्यास्त के बाद या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।